फलां बंदे ने जी कत्ल कर दिया, दूसरे दिन ये बाहर निकल के आ रहा है, उसको माले पहना रहे हैं। ये कोई करने वाली बात है भाई? वो को हाई से थोड़ी आए, या को उम्रा करके आए, या को वो डॉक्टर बन के आ गए, कहीं से इंजीनियर बन के आ गया, उसने कोई बड़ी डिग्री ले ली है जो आप उसको जाके जी फूल पहना रहे हैं, माले पहना रहे हैं। पूरा मियाँ वाली इसमें जल रहा है और तबाही होती जा रही है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार अवामिल हैं। रसाई असले तक आसानी से हो गई। हमारे नौजवानों के पास थोड़ा सा बाहर गली में मेरा झगड़ा होता है, आपके साथ झगड़ा हो गया, मैं जी राइफल उठाऊंगा, कुछ थोड़ी सी किसी के साथ तल्ख कलामी हुई है, थोड़ा सा ज़मीन का मसला है जी, मैंने बंदा भड़का दिया। औरतें जिनकी खातिर हम बंदा मारते हैं, वही औरतें जाके हम कचहरी के बाहर, जेल के बाहर, और एक किस्म की हमारी इज्जतें नीलाम हो रही हैं। पहले जी कत्ल जब होता था ना कोई एक आध, तो लोग जी पूरा एक माशरे में, पूरे गांव में एक हलचल मच जाती थी कि एक कत्ल हो गया। अब वो चीज़ जी मामूल बन गया है। रोज़ इधर कत्ल हो रहा है, उधर कत्ल हो रहा है, बर्दाश्त लोगों के अंदर ख़त्म हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ हयात बलोच, उर्दू डिजिटल। उर्दू डिजिटल ने चंद माह पहले से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है ज़िला मियांवाली में कि जो कत्ल गारत की बढ़ती हुई तादाद है, उस सिलसिले में हम लोगों की शख्सियात की और सिविल सोसाइटी की शख्सियात की हम उनसे राय ले रहे हैं कि इन कत्लों की तादाद को किस तरह कम किया जा सकता है। अब मसला ये है कि पुलिस वाला या पुलिस डिपार्टमेंट हर दरवाजे पे खड़े नहीं हो सकते, और दुनिया भर में पाकिस्तान समेत अदालतें 2 हफ्ते में इंसाफ नहीं दे सकती। यानी इसका मतलब यह है कि सिलसिला ऊपर से कहीं से खराब है। तो अब यहाँ पर सोसाइटी का क्या किरदार है कि हमारी सोसाइटी जो है वो इस किस्म की कत्ल गारत को रोकने या इनको कम करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ समास में रफ़ीउल्लाह खान समासी, जो एक बहुत ही बाशऊर नौजवान हैं, उनसे राय लेते हैं कि वो इस सूरत हाल जो कत्ल हो रहे हैं मियांवाली में, इनके बारे में क्या कहते हैं। जनाब रफ़ीउल्लाह खान समासी जो MA इंग्लिश हैं, MA पॉलिटिकल साइंस हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि मियांवाली में जो आए दिन कत्लों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इनकी क्या राय है कि इनमें कमी कैसे लाई जा सकती है। रफ़ीउल्लाह खान समासी। शुक्रिया आसिफ बलोच साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि ये जो इशू है, ख़ास तौर पे हमारे मियांवाली का एक बहुत संगीन किस्म का इशू है। हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके में स्पेशली पठान जो ट्राइब है, हमारा न्याजी ट्राइब है, उसमें आए रोज़ हम सुनते हैं जी फ़लाँ कत्ल हो गया है, फ़लाँ का जी भाई मारा गया है, फ़लाँ का जी बाप कत्ल हो गया है। हर घर से, हर ख़ानदान से ये ख़बरें आ रही हैं। कोई भी मेरे ख्याल से बचा हुआ नहीं है, कोई, चाहे वो समास हो, चाहे गुंडी हो, चिट्टा बटा, जितने भी इलाके हैं मियांवाली के। तो ये जो इशू है स्पेशली हमारे इस तहसील के लिए एक बर्निंग किस्म का इशू है। पूरा मियांवाली इसमें जल रहा है और तबाही होती जा रही है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, बेशुमार अवामिल हैं, लाकानूनीयत, ये वो, इंसाफ नहीं मिल रहा, वो एक मैं समझता हूँ कि मारूजी बातें। असल चीज़ जो है कुछ तारीखी अवामिल हैं, फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। आपने देखा है कि काफ़ी अर्सा पहले ये जो हमारा कल्चर था, लोग बंदूक उठाए फिरते थे जी, उसको शो ऑफ करते थे जी, बड़ा बंदा, उसके बाद अच्छी राइफल है तो वो बड़ा आदमी है। हत्ता कि होना तो ये चाहिए था कि उसने कोई अच्छी किताब पढ़ रखी है, लेकिन ये मुहज़्ज़ब माशरों में होता है। हम तो जो ख़ास तौर पे मैं अपना जो कबीला है ना, हमारा न्याजी कबीला, हम वैशी बने हुए, परिंदे बने हुए। अब देखें, वो एक फैक्टर था कि
लोगों ने बंदूक उठा ली है जी, फिर कुछ आलमी सूरत हाल ऐसे बनी, ये असला धड़ा धड़ा आता रहा, यहाँ पे अफगान कैंप खोल गया, ये वो, यहाँ पे जी रसाई असले तक आसानी से हो गई। हमारे नौजवानों के पास थोड़ा सा बाहर गली में मेरा झगड़ा होता है, आपके साथ झगड़ा हो गया, मैं जी राइफल उठाऊंगा, कुछ थोड़ी सी किसी के साथ तल्ख कलामी हुई है, थोड़ा सा ज़मीन का मसला है जी, मैंने बंदा भड़का दिया। वो जज्बातीपन थोड़ा सा जो है ना, वो नस्लों को तबाह कर देता है। हम देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो गए। औरतें जिनकी खातिर हम बंदा मारते हैं, वही औरतें जाके हम कचहरी के बाहर, जेल के बाहर, और एक किस्म की हमारी इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम देखते, ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम सबक हासिल नहीं कर रहे, हमने उससे सीखा कुछ नहीं है। ये देखें कि कोई भी मामला होता है, हमारे मुआशरे का एक अलमिया रहा है कि हमारे जो सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया चैनल हैं, वो मामलात को डिस्कस करते हैं, मसाइल को डिस्कस करते हैं, ना उसकी वजूहात डिस्कस करते हैं और ना ही वो उसको हल करने के बारे में कुछ चीज़ बताते हैं। अब देखें वजूहात, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे ज़हन में, शायद आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसमें कोई तारीख़ी फैक्टर हैं, कुछ जदीद दौर के मामलात चल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस लोगों को मुतासिर कर रहा है, हमारे जो आइडियल्स बने हुए हैं बच्चों के, कि फ़लाँ बंदे ने जी कत्ल कर दिया, दूसरे दिन यूँ बाहर निकल के आ रहा है, उसको माले पहना रहे हैं। ये कोई करने वाली बात है भाई? वो को हाई से थोड़ी आए, या को उम्रा करके आए, या को वो डॉक्टर बन के आ गए, कहीं से इंजीनियर बन के आ गया, उसने कोई बड़ी डिग्री ले ली है जो आप उसको जाके जी फूल पहना रहे हैं, माले पहना रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप उसका माशरती बाइकाट कर देते, जी फलां ने बंदा फड़का दिया है, उसके साथ आप कतई तल्लुक कर देते। लेकिन यहाँ पे जी मैं उठता हूँ, जी फलां बंदा मेरे पड़ोस में है, उसने ज़रा कत्ल किया, तो वो जी बड़ा चौड़ा होके फिर रहा है, मैं भी उसके साथ जी ज़रा थोड़ी 2-4 सेल्फियाँ बना लूँ। ये हमारा मेयार बन चुका है, हम उनको हीरोज बना रहे हैं। एक छोटा सा इलाका है, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे खुशाब का ना, तो पीलो वैंस उसका नाम है, शायद आपने सुन रखो। वहाँ पे जी हर दूसरे घर में एक बंदा जज है, एक बंदा आर्मी का ऑफिसर है, एक पुलिस का ऑफिसर है। तो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो माएँ कहती हैं जी जज पैदा हुआ है, जी फलां ऑफिसर पैदा हुआ है। तो वो लोगों के आइडियल्स उन्होंने बनाए हैं लोगों ने अपने, कि हमारे बच्चों ने घर से, लोग माँ ने बताया, बाप ने बताया, भाई ने बताया कि आपने ये बनना है। हमारे यहाँ क्या है जी, मैं जी खान हूँ, मेरे नाम के साथ खान लग गया है, मैं जी न्याजी हूँ। क्या है भाई न्याजी? कुछ भी नहीं है। ये एहसास बर्तरी जो हमने ऐसे पाल रखा है ना, मेरा ख्याल में तुझे कुछ भी नहीं है। मेरी भी उसी तरह 2 आंखें, कान हैं, देखें मैं भी उसी तरह इंसान, चाहे दूसरे कबीले जो मियाँ वाली के हैं, जो पठान नहीं है, तो वो भी तो इंसान है। अब मसाइल जहाँ पे आप देखें कि हमारे यहाँ ख़ानदानी दुश्मनियाँ चलती रहीं छोटी छोटी बातों पे, कोई बड़ा इशू नहीं था कि हमारे कोई बड़े इतने मुरब्बे हैं और वो उन पे किसी ने आके कब्जा करे ना जी। ये छोटा सा रास्ता है, ये 1-2 इंच उधर होना था, नहीं उधर नहीं करते, इधर कर देते हैं, इसी पे तल्ख कलामी हुई है और बंदा फड़का दिया। देखें जी इशू देखें, ये छोटा सा, वो कितनी सारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि वकील की जो फीस है ना, पहली फीस, आजकल वो 302 के केस की 2-2.5 लाख ले रहे हैं, वो पहली फीस नहीं होती। सही बात। घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, लोग रुल जाते हैं, औरतें रुल जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है? फिर वही कत्ल हो जाता है, दूसरी पार्टी फिर फड़का दे। ये सिलसिला है तो सलसल चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इन छोटे छोटे मामलात जो हैं उसके लिए सिविल सोसाइटी जो माशरे के मौजूद लोग हैं, टीचर हैं, को इमाम मस्जिद हैं, को बासर अफराद हैं, वो आगे आते, यार ये छोटा सा मसला है, मसले को बढ़ने ना देते। एक हद तक उस तक न पता होता है, मुझे पता है कि मेरे फलां पड़ोस में झगड़ा चल रहा है, यार मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, कुछ बंदों को इन्वॉल्व कर लूँ, किसी इमाम मस्जिद को ले आऊँ, किसी असर वाले, किसी नाजिम को, ये वो ले के मैं उनको इकट्ठा बैठा के ये बात कर सकता हूँ मैं।
لیکن نہیں کر رہے جی ہم صرف گلہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کا کہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, پولیس کچھ نہیں کر رہی, عدلیہ کچھ نہیں کر رہی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے صحیح کہ یار میں نے اس معاملے میں کیا کیا ہے. میں لکھ سکتا ہوں میں نے کتنا لکھا ہے, میں لوگوں کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہوں کہ یار یہ چیز غلط ہے. میں ٹیچر ہوں, میں کلاس میں بچوں کو جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ بنا سکتا ہوں کہ یار یہ چیز غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ اپنے جو میں قبیلے کے بچے ہیں جو کہ جی فن خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگ, میرے جو قبیلے کے نیادی ٹرائب کے جو بندے ہیں, تو یہ مسائل جو ہیں قتل و غارت آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ تحصیل عیسیٰ خیل بھی ہے, تحصیل پپلا بھی ہے, ان کی بنسبت یہاں پہ نا زیادہ قتل ہو رہے ہیں. میاں والی تحصیل میں, تحصیل میاں والی میں آپ سروے کر کے دیکھ لیں. ابھی ان کو دیکھا دیکھی نا, وہ جس طرح کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ان کو دیکھا دیکھی جو ہے دوسرے قبیلے جو ہیں, دوسری جو یہاں پہ ٹرائب موجود ہیں, وہ بھی شروع ہو گئے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو اچھا کام ہے. اور لوگوں نے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اتنا یہ چیز عام ہو گئی ہے نا. پہلے جی قتل جب ہوتا تھا نا کوئی ایک آدھ, تو لوگ جی پورا ایک معاشرے میں, پورے گاؤں میں ایک ہلچل مچ جاتی تھی کہ ایک قتل ہو گیا. اب وہ چیز جی معمول بن گئے, روز ادھر قتل ہو رہا ہے, ادھر قتل ہو رہا ہے. برداشت لوگوں کے اندر ختم ہو رہی ہے. اور برداشت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, بے روزگاری ہے. اب اس چیز کا وہ جو ہے اثر جو پڑ رہا ہے ہمارے رویوں پہ. ہم پہلے جذباتی ہیں جی, اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں, پھر ہمارے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا مسئلہ ہے جی, میں پہلے گھریلو طور پہ پریشان ہوں, باہر گلی میں نکلا ہوں, کوئی مجھے گالی دے گیا, تھوڑا سا اختلاف ہو گیا, میرے پاس جی ریفل لیڈی پڑی ہوئی ہے, صحیح, میں جی بندہ پھڑکا دیتا ہوں بغیر سوچے سمجھے کہ کل کو اس تھوڑا سا جو مسئلہ ہے اس کو میں نے بھگتنا ہے. میں وہاں پہ جاؤں گا, میرے جو بہنیں ہیں, میری جو ماں ہے وہ دھکے کھاتی پھرے گی, میرا بوڑھا باپ, میں اپنے بوڑھے باپ کی داڑھی کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, کدھر کدھر اس کو لوگ گھسیٹیں گے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے.